क्षेत्र में। ये नवीन जी हैं, होशियारपुर में हैं, ये समझी हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमन, स्वागत समारोह आपका। ये बड़ा गौरव का विषय है कि आज मंचासीन सभी महानुभाव ने हमें अपना समय, कीमती समय दिया और वहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आप सभी का भी विशेष धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। नमस्कार मित्रों, सामने बैठे बहुत सभी अग्रज, मंच पर बैठे अग्रज मित्र और आदरणीय सज्जन, और सामने भी हैं जितने सब मेरे लिए तो सब अग्रज हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कुछ सीखता रहता हूँ। एक एक चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जब मौका लगा, जैसे भी हुआ, बढ़ाया। अश्विनी जी ने जो शुरुआत की है ना वो सेंसेक्स की, तो भारतीय राजनीति का सेंसेक्स, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स और शेयर बाज़ार का सेंसेक्स सब लगभग एक ही तरीके का है। और इसका अनुभव मुझे जो है वो किताब लिखने के दौरान हुआ, क्योंकि 2 महीने के बाद ही पता लगता है कि शेयर प्राइस जैसे किसी मार्केट के ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरीके से हमारी क्षेत्रीय दलों के भी मतलब उनका उतार, उनका चढ़ाव होता रहा है। ये देश, जिस देश में जो केंद्रीय स्तर पर पार्टी जो राज कर रही है वो 12 राज्यों में है, लेकिन इसी के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी उतने ही पार्टी 12 राज्यों में शासन कर रहे हैं। आप महत्ता क्षेत्रीय दलों की इसी से समझी जा सकती है। आमतौर पर क्षेत्रीय दलों की महत्ता को बहुत समझने की कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन जब आप इसके अंदरूनी उसमें जाते हैं तो पता लगता है कि क्षेत्रीय दल कितने महत्व हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जब तकनीकी रूप से देश में 8, मैं शब्द जानबूझ के तकनीकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 8 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनका, जैसे कि मैंने बताया, 12 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है जिसकी सिर्फ 2 जगह अब सरकार है, और उसी तरीके से CPIML केरल का हम सब जानते हैं, वहाँ सरकार है। एक सरकार जिसको बहुत कम लोग, TMC के सब लोग जानते ही जानते हैं, सब TMC के हमारे सांसद अब सामने बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और जिस तरीके से उसका सेंसेक्स ऊपर है आजकल ही। दूसरा NPP क्षेत्रीय दल है, जो राष्ट्रीय दल है, उसकी भी सरकार मेघालय में और बाकी जगह पर है हमारे मतलब साथ में उनकी। और 12 जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें अकेली आम आदमी पार्टी है जिसके सांसद और नेता, और आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे संजय सिंह जी साथ में सामने हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में राजनीति में आजकल जितनी बातें हो रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि इसके पहले देश के इतिहास में किसी क्षेत्रीय दल के बारे में बातचीत होती है। हेमंत शर्मा जी हैं, आगे है। हेमंत जी आ जाइए प्लीज़, आगे आइए। हेमंत जी को बुला लीजिए। हेमंत जी खुद मतलब क्योंकि इतने बड़े लेखक हैं और अब किताब जो है, आइए बैठिए, आपकी आने वाली है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है वो। खैर, तो जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का मामला है, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश में उसकी शुरुआत हुई, और बल्कि उससे कह सकते हैं उससे पहले भी अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे दल हैं जो पहले से आज़ादी के पहले से रहे हैं। और आज़ादी के बाद जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों में इजाफा हुआ है, 67 के आते आते तक एक स्थिति ऐसी हो गई कि क्षेत्रीय दल हावी हो गए। और हम सब जानते हैं कि 8 राज्यों में उस समय 67 के आसपास में 8 राज्यों में
सरकारें जो हैं क्षेत्रीय दलों की थी। स्वर्णिम काल अगर आप देखना चाहेंगे तो 1800 मेरे ख्याल से 90 के जरा सा पहले और उसके बाद 2010 तक क्षेत्रीय दलों का रहा, जो अभी भी धीरे धीरे कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। और 2013 में जैसा कि मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक अलग उछाल हुआ, टीएमसी का एक अलग दौर रहा, रुतबा रहा और हम सब ने उसे देखा है। राष्ट्रीय दलों को लेकर के भी हम सब जानते हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, उससे ज़्यादा पुरानी पार्टी है, लेकिन उससे नए नए कितने क्षेत्रीय दल निकले। 65 बार ये पार्टी टूट चुकी है और अभी भी लेकिन उसमें जान है। और नंबर 2 की बड़ी पार्टी है देश के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी एक बहस शुरू हो चुकी है अब देश में कि पार्टियों के रूप स्वरूप और राष्ट्रीय स्तर पर उनका कैसे चयन होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर पर कैसे चयन होना चाहिए, ये एक सब अलग सवाल है। ये किताब जब लिखी गई सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, तो पहले इसका स्वरूप रूप कुछ और था, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होती गई ये बड़े लेवल पर बनती चली गई। सेंसेक्स इसीलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि इवॉल्वमेंट के दौरान मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके की किताब कोई क्षेत्रीय दलों के को लेकर के पूरी पक्की तौर पर है, जिसमें देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक एक पार्टी के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की गई है। कुछ जो पार्टियां विलुप्त हो गई हैं उनको भी ढूंढ ढांढ करके उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई और उसको किया गया। ये किताब 5 हिस्सों में बांटी गई है। पहले कुछ जैसे क्षेत्र के आधार पर अगर क्षेत्रीय दल बटे हैं, जाति के आधार पर बटे हैं वगैरह, और फिर उसके बाद में पार्टियों पर है, फिर उसके बाद में उसके भविष्य को लेकर के है और उसके कालखंड को लेकर के 5 खंडों में बांटा गया है। नेहरू का कालखंड, इंदिरा जी का कालखंड, अटल और राव साहब का कालखंड, और बाद में अंतिम जो चल रहा है वो है अभी उसका एक हिस्सा इसका भविष्य को लेकर के भी, क्योंकि हम सब लोग भविष्य को लेकर के बहुत सोचते रहते हैं और इसमें वो उस पर भी है। और एक हिस्सा अतिरिक्त के तौर पर जो एक गणना के तौर पर राज्यों की स्थिति विधानसभा में वगैरह वगैरह उसको लेकर के भी है। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने 5-7 मिनट थोड़ा देर से प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन क्योंकि हमारे अतिथिगणों का अपनी व्यस्तता रही और इनका सबसे पहले आभार इसलिए जताना ज़रूरी है। हरवंश जी आप सब जानते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं और समय के बहुत पाबंद रहे हैं अपने समय से, और समय मिलना थोड़ा सा वो था, लेकिन फाइनली मिला और उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जी देखिए साहब, शत्रु जी का मतलब ये लंदन में थे और लंदन की एक दिन की यात्रा काट करके इन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। इसी तरीके से राजीव रूडी साहब भी इनकी, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बहुत अच्छे पायलट हैं, राजनीति के ही पायलट नहीं, वैसे भी जहाज़ उड़ाते हैं। ये अकेले शायद ऐसे सांसद हैं जो उड़ाने में जहाज़ मतलब काफ़ी आगे रहे हैं। तो इन्होंने भी एक दिन अपनी यात्रा, क्योंकि इनका शेड्यूल था, इन्होंने अपने आप को रीशेड्यूल किया और उनका नहीं मैं ज़रूर आऊँगा और मैं बहुत आभारी हूँ। उसी तरीके से संजय सिंह साहब का, संजय सिंह तो मतलब आजकल बिल्कुल छाए हुए हैं राजनीति में, इनका भी समय निकलना। और इनसे मेरी सच बात तो ये है कि इनसे बातचीत नहीं तक हो पाई, कल बातचीत हुई, इसके पहले इनके पास संदेशा पहुँच गया था। और अंत में आदरणीय बाबू जी का, विजय चोपड़ा जी का पहले प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था उम्र के, लेकिन मैंने जब इनसे कहा और तो बहुत प्यार थे, आभार थे, राजी हुए और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अश्विनी भटनागर के बारे में क्या कहूँ, इन्होंने अपने आप ही बता दिया है कि हम सब पुराने पापी हैं और सब चीज़ें एक दूसरे से जानते हैं, तो इसलिए इनके, लेकिन ये खुद बहुत बड़े लेखक हैं, लगभग 16-17 किताबें लिख चुके हैं, फिल्मों में पटकथा लेखन कर रहे हैं और नावल लिख चुके हैं, बहुत सारी खोजपूर्ण किताबें लिखते रहे हैं। प्रभात प्रकाशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी और अब जब भी इनके साथ काम करने का मौका लगता है तो मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ कि इन्होंने हमेशा हमें मौका दिया।
ये किताब सच बात है पूरी हो पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इसके मेरा इतना ज्ञान नहीं था कि मैं पूरे देश के क्षेत्रीय दलों के बारे में बात समझूँ, उनका पता लगाऊं। लेकिन कुछ रिसर्च, कुछ मित्रों के सहारे उनसे कई से बात हुई, कई ने हाथ छोड़ा, बीच में हाथ छोड़ा, कई ने कुछ सूचनाएं दी, कभी समय मिला नहीं मिला, वो सब सिलसिला चलता रहा। तो उसमें लेकिन उसके बाद भी राजकेश्वर सिंह, केवी प्रसाद, जगतार सिंह, आलोक मेहता जी, रतनमणि लाल, अशोक मिश्रा, रामेंद्र सिन्हा, राकेश रॉकी यहाँ हैं भी, राकेश रॉकी, ओम प्रकाश हर्ष, संजय श्रीवास्तव, विजय विद्रोही जी, हर्ष सिंह, जिनको सब लोग यूट्यूबर, आज बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, वो उनको सब जानते हैं, वो रंजीव, सुधीर, शैलेश जी, सब पुराने साथी हैं, रवि शुक्ला, मनोज साहू, और कार्टूनिस्ट इरफान हमारे, जो जिनका किताब का हम लोगों ने हिंदी में उसका उल्लेख भी किया है, और मनोज इलस्ट्रेटर जो हैं, जिन्होंने किताब में 4 चांद लगा दिए। हिंदी में अलग करना था काम इनको, अंग्रेज़ी में अलग तरीके से करना था, क्योंकि अंग्रेज़ी की एक अलग व्यूअरशिप रही है, मतलब दर्शक पाठक होगा, तो उस हिसाब से उसको अलग बनाया था। और परिवार ना होता तो हम ना होते, और स्थितियाँ ऐसी ना होती कि हम यहाँ खड़े होते। तो सबसे पहले तो मैडम ज्योति जी को, और 7 समुंदर पार रहने वाले बेटू जी, हमारे जो रोज़ हमारे मतलब पूरा हिसाब किताब रखते रहते हैं, सेहत से लेके सब चीज़, बिटिया बहू जो हमारी आई है, वो हमारे छोटा भाई एक है, विशेष बच्चा है वो, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो अभी, और चौधरी साहब जो साथ बैठे हैं, जिनके घर पे मैं रहता हूँ, वो, और पूरे जॉगर्स क्लब जो हमारा सूबे का, जो पूरे दिन की ऊर्जा देता है हमें, ये सब साथी वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो पूरे दिन की ऊर्जा देने के लिए यहाँ रहते हैं, वो हैं। मेरा संस्थान पंजाब केसरी ग्रुप जिसने हमेशा बढ़ाया है, प्रकाशक तो है ही, और मैं जो बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, पटना, जालंधर, रायपुर, ये अपने आप में मेरे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। इतना प्यार से ये लोग रखते रहें, और उन सभी का आभार। मैं अगर आगे से नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर, लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, चैनल चलाने की व्यस्तताओं के बावजूद, राजीव जी, हेमंत जी, बहुत सारे सब हैं, किसका किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, उस स्थिति में मैं हूँ। लेकिन इन सब को बहुत प्रणाम, बहुत आभार। आप सबकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये सब काम हो पाया है, ये प्रयास हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मैं सामान्यतः बड़ा असहज ही रहता हूं जब इस प्रकार के विषयों पर बोलता हूं, क्योंकि एक कैमरा का बड़ा खतरा रहता है, और मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूं, इसीलिए रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ चुका हूं। हाँ, ये मेरे पता नहीं मेरी वरिष्ठता यहाँ क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच पर संसदीय प्रणाली के दृष्टिकोण से मैं सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मेरा इस पूरे व्यवस्था में मेरा आगमन 85 में तो छात्र राजनीति का था, जब मैं इन सब चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा था, लेकिन 90 से लेके आज 32 साल हो गए, विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके वापस लोकसभा तक, मोटे तौर से मेरा 32 साल पूरा है। और जब आपने सेंसेक्स की बात कही तो मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें तो बड़ा इन्वेस्टर्स का ज़रूरत होता है, और सेंसेक्स इन्वेस्टर पर, उसके कॉरपोरेट डिसीजन पर, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तुलना इन्होंने स्थापित किया। मैं सिर्फ इसको मेरे राजनीतिक जीवन को अगर सेंसेक्स को थोड़ा सा जोड़े तो मेरा 3 दशक पूरा हो गया राजनीति में, और उतना किसी भी के लिए भी पर्याप्त होता है राजनीति से बाहर निकल जाने के लिए। बाकी लोगों का होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पत्रकारों का होता है कि नहीं पता है, लेकिन राजनीति में निकलना चाहिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन आजकल ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं होता है, वो अगले अंतिम 2 साल इतना मेहनत करते हैं सरकार के लिए कि उनकी व्यवस्था अगले 5 साल की हो जाएगी। राजीव जी ने क्षेत्रीय दलों का उभार अलग अलग राज्यों में कैसे हुआ और उसके पीछे का इतिहास क्या रहा, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत 90 से की। अगर 90 से पहले क्षेत्रीय दलों का इतिहास हिंदुस्तान में हम देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं
जिनका ना परिवारवाद से कोई लेना था, ना धर्म की राजनीति से कोई लेना था, और ना वो व्यक्तिवाद पर सीमित थे। और इनमें अगर हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो मैं ऐसा मानता हूं प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कम हो सकती है, शुरुआत हुई सोशलिस्ट पार्टी की। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो अलग अलग राज्यों में थोड़ी थोड़े उनकी प्रेजेंस थी, फुटप्रिंट्स थी, और चुनाव दर चुनाव जब वो हारते गए तो उन्होंने फिर गैर कांग्रेसवाद का एक सिद्धांत दिया और कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, जनसंघ के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और उस समय संवित की सरकारें बनी, पट्टन थानू पिल्ले की सरकार बनी केरला में, तो पहली सरकार बनी थी जिसके खिलाफ नैनी जेल से, क्योंकि वहां पे किसान आंदोलन में गोली चल गई, तो डॉक्टर साहब ने उस समय नैनी जेल में थे, वहां से स्टेटमेंट दिया कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर आप उनकी राजनीतिक क्षमता देखेंगे तो एक क्षेत्रीय दल की हो सकती है, लेकिन अगर आप उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो बहुत विराट व्यक्तित्व था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा फिर से हमारे अक्कू जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है, सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स, और तमाम आप सब प्रबुद्ध भाई और बहनों, मैं आपके सामने, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। पता नहीं मैं 10 मिनट भी बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा गहन है, बहुत ही गंभीर विषय पे मुझे बुलाया गया है। पुस्तक विमोचन पे मैं आज तक बहुत ही कम शायद पुस्तक विमोचन गया हूँ, हालांकि मेरी अपनी पुस्तक जो आई थी बहुत चर्चित, एनीथिंग बट खामोश, उस पर भी गया था, तो अच्छे लोगों ने बोला, बड़े लोगों ने बोला, लेकिन मैं नहीं बोल पाया था ज़्यादा। और इसकी आज एक वजह भी है, पता नहीं मुझे पुस्तक विमोचन पे क्यों बुलाते हैं। मैंने क्या शक्ल से मैं आपको इतना इंटेलिजेंट दिखता हूँ, इतना अक्लमंद दिखता हूँ, ये तो, और वो भी राजनीति में आने के बाद तो लोग कहते हैं अकल मारी जाती है। यहाँ तो इस तरह मुझको अक्लमंद समझाया जा रहा है, मुझे अपना बैकग्राउंड याद पड़ रहा है, और आप तमाम अच्छे लेखक को, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को देख के याद पड़ रहा है कि जब मैं पटना साइंस कॉलेज में था, जब मैं वहाँ पढ़ता था ना, जो करता था उसको आप कह सकते हैं पढ़ता था। तो वहाँ पे जब साइंस कॉलेज में था तो लोग मुझको क्लासरूम में कम पाते थे और नोटिस बोर्ड पे ज़्यादा पाते थे। और नोटिस बोर्ड पे जब मेरे बारे में निकलता था, और इतनी बार निकलता था कि आज भी मुझे शब्द, पूरे एक शब्द याद हैं। बस यही तसल्ली होती थी कि मेरे चर्चे जो हैं गर्ल्स कॉमन रूम में भी हो रहे हैं, बस यही तसल्ली थी। तो यानी पुस्तक विमोचन ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं देख रहा हूँ एक से एक लोग, गंभीर प्रवृत्ति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे देख कर समझ रहे हैं कि महज संयोग है या प्रयोग है कि मुझे बुलाया गया है पुस्तक विमोचन में। और ख़ासकर अक्कू जी का जादू, मैं कह सकता हूँ कि वो भले वो फिल्म न चली हो, लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी आपका जादू चल गया, और मैं यहाँ आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे। और वो भी अध्यक्षता, मुझे पता ही नहीं था मुझे अध्यक्षता करनी है। मेरे बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड बैठे हुए हैं, छोटे भाई समान राजीव रंजन जी, जो बहुत मशहूर वक्ता भी हैं और ज़बरदस्त प्रवक्ता भी हैं। उनसे मैं पूछ रहा था कि अध्यक्षता में क्या करना होता है, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा जब कुछ नहीं करना होता है उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, चिंता है। आप देख लीजिए देश में जितने अच्छे अध्यक्ष हैं वो किसी काबिल नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। कहे कि देखिए ये भी याद रखिएगा, आज देश के बड़े लोग जो हैं, बड़े नेता जो हैं,
वो बगैर डिग्री के ही घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अक्कू श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण काम के लिए, और 3 दशक से अधिक का उनका अनुभव जो पत्रकारिता में रहा है, उस आधार पर बहुत परिश्रम के साथ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखी है, शोध के साथ, और मौजूदा दौर में जिस विषय पर लोगों को जानना चाहिए उस पर एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में हमारे बीच यह पुस्तक मौजूद होगी। दरअसल इस पुस्तक में भारत की राजनीति की विकास यात्रा, उसके अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों से वह हमें, उनके किस्से कहानियों से वो हमें अवगत कराते हैं। यह आज़ादी का अमृत वर्ष है और इसमें यह जानना कि हमने किस तरह अपनी राजनीतिक यात्रा तय की बहुत ही रोचक है। दरअसल जैसा उन्होंने बताया कि आज 200 से अधिक राजनीतिक दल हैं, 8 मान्यता प्राप्त, 50 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दल, और ऐसे अनेक दल हैं जो हर बार राज्यों में चुनाव के समय या आम चुनाव के समय वो जन्म लेते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं, आप जानते हैं कि चुनाव में किस उद्देश्य से उनका जन्म होता है और क्या ब्लैक का वो व्हाइट करते हैं, इसका भी उल्लेख आपको पुस्तक में मिलेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जब क्षेत्रीय दलों की हम करते हैं तो हम याद रखें कि भारत में सबसे पुराना क्षेत्रीय दल 1920 में जो बना, वो गठित हुआ, वो शिरोमणि अकाली दल है, और उसके बाद जिसका गठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने किया। उसी तरह आजादी के बाद अपनी अस्मिता, पहचान, भाषागत ही नहीं सांस्कृतिक एक भिन्न दृष्टि के साथ 48-49 में डीएमके का गठन हुआ। और इसके पहले इतिहास में जाए तो समाजवादी दल तो 1934 में ही एक तरह से तो कांग्रेस के विकल्प में देखा जाता था, पूरे देश में उसकी मौजूदगी थी और विचारों की ताकत उसमें अद्भुत थी, जिसका उल्लेख भाई संजय जी ने किया। वाम दल पर लैंडमार्क इस दृष्टि से 67 बना, उसकी भी चर्चा हुई। मैं 2 चीजें महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, बाकी की चर्चा तो हुई ही है। एक तो बहुत अच्छी तरह से अक्कू जी ने बताया कि 1980 से 89 के बीच सबसे अधिक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन देश में हुआ। 89 से 2009 तक का समय ऐसा रहा जब केंद्र में किसी भी दल की सरकार क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से ही बनी। इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर उनकी भाषा में, उनकी दृष्टि में लगातार बढ़ता रहा। वजह थी कि 99 में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर 48% रहा, 2004 में यह बढ़कर 51% हुआ, 2009 में यह बढ़कर 53% हुआ, 2022 में यह 41% पर आ गया। क्यों ऐसा हुआ, ये जरूर आत्ममंथन का विषय है। इस पर बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, क्योंकि मेरा पिछले कुछ वर्षों से पहले लिखता था और कुछ वर्षों से काम है सिर्फ सुनने का, तो मैंने सुना, और सुनने में भी वह काम अध्यक्षता का कैसा होता है, बड़े भाई हमारे शत्रुघ्न जी ने अध्यक्ष पद की उसकी परिभाषा भी दे दी है। तो मैं लोग अब बच्चे अब लाइब्रेरियों में कम जाते हैं और किताबें अब भी किसी किसी की बिकती हैं। तो मैं पीयूष जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये किताब छापी, और मुझे लगता है कि ये बिकेगी भी, क्योंकि ये सेंसेक्स बार बार बदलना है हिंदुस्तान में, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी कोई बीच में से गया, कोई ऊपर से नया आ गया। अक्कू जी हिंदुस्तान के बड़े अखबारों में घूमकर आखिर में हमारे पास नवोदय टाइम्स में आए, उससे उनका एक्सपीरियंस बड़ा है। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो आकर पाँव ज़रूर छूते हैं। मैं क्या, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं किसी का बाप मर जाए जो राइटर हो, उसका छोटा भाई मारा जाए, उस दफ्तर के 60 लोग मारे जाएं, और बच्चे के सिर पर टोपी, बच्चे का सब मर जाएं जब,
तो जो बच्चा होता है 8 साल का 10 साल का, उसके सिर पर पगड़ी बांध देते हैं कि अब तू संभाल। तो मैंने तो उस वक़्त संभाला। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब पंजाब जल रहा था, कोई पंजाब आना नहीं चाहता था, शत्रुघ्न सिन्हा जी को एक पत्र लिखा और ये आ गए। ये आए, इनको होटल में ठहराया गया, वहाँ सिक्योरिटी लगाई गई, सुबह रात वहाँ रहे। बड़ी मुश्किल से मुझे उन्होंने इजाज़त दी, मैं इनको मिलकर आया। तो ये अकेले वहाँ होटल में, तो मैं इनकी बहादुरी की दाद देता हूँ। अगले दिन सुबह आए और जो इन्होंने भाषण दिया उससे हमें काफ़ी हौसला हुआ, पंजाबियों को हौसला हुआ। वो वक्त ऐसा था कि 5 बजे थाने बंद हो जाते थे। तो आज स्टेज पर बिहारियों की मेजॉरिटी है और सारे ही बहुत अच्छा बोले हैं, दिल से बोले हैं, खुलकर बोले हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और वास्तव में ये बहुत शानदार क्षण है हमारे लिए। हम गौरवान्वित हैं कि इतने बड़े प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ मौजूद है, मंच के ऊपर भी और सामने भी। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इतनी धैर्यपूर्वक ऑडियंस हमको नहीं मिलती है और ऐसा मंच भी कभी कभी विरले ही मंच मिलता है। तो मैं माननीय सभी मंचस्थ लोगों का, माननीय हरिवंश जी का विशेष तौर पे, कि उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है और जो भी बात उन्होंने बोली वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत विशेष कि उन्होंने अपना इतना समय दिया, इस स्पेशलिस्ट कार्यक्रम लिए आए हैं। माननीय श्री संजय सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा। अक्कू जी का तो विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि ये पुस्तक, जैसे बाबू जी ने कहा, माननीय श्री चोपड़ा जी ने, कि पुस्तक बिकती नहीं है, पर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक हिंदी संस्करण है। आज उसका फर्स्ट एडिशन समाप्त हो चुका है, द्वितीय संस्करण यहाँ मौजूद है। और ये पुस्तक किसी ने भी कोई लाइब्रेरी नहीं गई, ये सब लोगों ने इंटरनेट से या उनके जो कुछ बहुत लोकप्रिय हैं, टीवी पे भी लगातार आते रहते हैं, तो वो अपनी बातों को रखते हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं बहुत ये थोड़ा परिवर्तन आया है, पुस्तकें अब बिकने लगी हैं। कोरोना ने ये सिखा दिया, ये हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशकों का स्वर्णिम युग है कि हिंदी की पुस्तकें लोग पढ़ने लगे हैं। ये ऑनलाइन की वजह से हुआ है और कोरोना के कारण से हुआ है, तो ये अच्छा हुआ है। और आने वाले समय में, और आज तो कुछ ने एक नया प्रयोग हमसे कराया, हम कभी भी परिपाटी के रूप में कभी भी पुस्तक लोकार्पण से पहले बिक्री के लिए नहीं रखते। तो कुछ ने कहा नहीं तुम ये सब तोड़ो, पुराने मिस हैं, तो तुम उसकी बिक्री चालू करो। तो पहली बार ऐसा हुआ कि प्रभात प्रकाशन ने लोकार्पण से पूर्व पुस्तक की बिक्री की और काफ़ी लोगों ने ली भी, क्योंकि अक्कू जी ने कहा थी कि लोग निकल जाते हैं, पुस्तकें बिक्री नहीं हो पाती है। तो चलिए हम नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए प्रयोगिता के घर में। आप सभी लोग बहुत पधारे, बहुत आग्रह पूर्वक आपसे आग्रह कि चाय जलपान शुभ वो लेके जाइएगा। बहुत धन्यवाद।